हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे फाइल इंडेक्सिंग और बी एंड बी प्लस ट्री के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न किया है हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर का, उसके बारे में डिस्कस किया है, प्लस जो बुक्स आपको रेफ़र करनी है। तो देखो, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 या 5 बुक्स पढ़ सकते हो जब तक आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपके पास अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए। दैट्स वाई मैंने हर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे एक ही बुक बताई है। आप प्लीज़ उस बुक को रेफ़र कीजिए, प्लस जो मैं लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ उनको रेफ़र कीजिए, तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो हमें बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, हमें लेक्चर्स पढ़ने हैं, एक स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना है। तो आप जो मैंने वीडियोस में शेयर किया आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट बिकॉज दे विल कवर द 95% सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। मेन थिंग इज कि आप ना कंफ्यूज ना हो कि जैसे एक डीबीएमएस है तो उसकी मैं 4 या 5 स्टैंडर्ड बुक्स ले लेता हूँ, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आपके और कॉम्प्लेक्सिटी ही इंक्रीज करेगा। रादर देन टू डू दिस, आप क्या करो, एक बुक लो। तो रघु रामकृष्णन इज अ वेरी गुड बुक फॉर योर डीबीएमएस, और उसके अलावा मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, सैड और जावा के लिए भी आपको एक एक बुक बता दी है। देन दैट बुक्स आर वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो वो बुक लीजिए, उस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, एमसीक्यूज की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसको फॉलो कीजिए। देन यू विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन से हमारे मोस्टली मैंने बी ट्री और बी प्लस ट्री पे फोकस किए हैं, क्योंकि बच्चों को बी ट्री और बी प्लस ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि जो स्मॉल न्यूमेरिकल्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, है ना, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है उनके एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन है तो बस ठीक है वो एक क्वेश्चन हो गया, उस एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो कि आपके क्लियर होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा क्वेश्चन हमने 51 तक कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। बी प्लस ट्री आर प्रिफर्ड टू बाइनरी ट्री इन डेटाबेस बिकॉज, क्या कह रहा है कि बी प्लस ट्री हम प्रिफर करते हैं ओवर योर बाइनरी ट्री इन द डेटाबेस बिकॉज disk capacities are greater than more memory capacity. No. Disk access is much slower than memory access. C is disk data transfer rates are much less than memory data transfer rate and disks are more reliable than memory. So the correct answer here is disk access is much slower than your memory access. दैट्स वाई वी यूज द बी प्लस ट्री, क्योंकि बी प्लस ट्री की जो सर्चिंग कैपेबिलिटी इट्स अ वेरी हाई रादर देन योर बाइनरी ट्री. वाई? सी, योर डिस्क एक्सेस इज स्लो and B plus tree provide a search in less number of disk hits. Why? Because we have a more number of keys in a one block, जबकि बाइनरी ट्री में आप सिर्फ एक नोड पे एक ही वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हो, जबकि जो बी प्लस ट्री होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, की पॉइंटर्स होते हैं और ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं, जिससे कि हम एक से ज्यादा की वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं. ओके, दैट्स वाई वी यूज द बी प्लस ट्री रादर देन द बाइनरी ट्री बिकॉज योर डिस्क एक्सेस इज मच स्लोअर देन मेमोरी एक्सेस एंड इन दैट केस your B plus tree perform better searching rather than your binary tree. और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि B plus tree have a very high fan out. High fan out means typically on the order of 100 or more. एक ही नोड पे आप 100 से ज्यादा वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसका फैन आउट. तो B plus tree का फैन आउट काफी हाई है आपकी बाइनरी ट्री से, जिसकी वजह से क्या होता है, it reduces the number of IO operations required to find an element in the tree. Okay, that's why correct option is B. Now moving to question number 53. A B tree of order 4 is built from scratch by 10 successive insertion. Okay. What is the maximum number of node splitting operations that may take place? अब यहाँ पे आप देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि हमें क्या दे रखा है. अब बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4, अभी बस हम यहाँ तक का देखते हैं, सिर्फ इतनी सी चीज देखते हैं. अब बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4, तो आपको पहले तो बी ट्री का ब्लॉक स्ट्रक्चर समझना चाहिए. तो ब्लॉक स्ट्रक्चर हमारा जो होता है बी ट्री का, वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है. ये ब्लॉक स्ट्रक्चर जो है ये आपका रूट नोड का भी होता है, लीफ नोड का भी होता है और नॉन लीफ नोड का भी होता है. बी ट्री के अंदर सारे ही नोड्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, जबकि हमारे बी प्लस ट्री में नहीं होता. वो क्यों नहीं होता हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे.
अभी के लिए आप बी ट्री देखो, तो बी ट्री में क्या दे रखा है कि ऑर्डर कितना है बी ट्री का 4, और हमें पता है कि ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन पॉइंटर्स को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड पॉइंटर भी बोलते हैं, इंडेक्स पॉइंटर भी बोलते हैं और ब्लॉक पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे से ब्लॉक पॉइंटर लिया है। अब ये वाला जो टेबल है ये मैंने आपको समझाया था जब हमने इंसर्शन और डिलीशन देखे थे बी ट्री और बी प्लस ट्री में कि कैसे बनता है। तो देखो, ब्लॉक पॉइंटर्स हो गए और हमारे की पॉइंटर्स हो गए। मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे, जितना आपका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर कितना है 4। ओके, तो मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स भी आपके हो जाएंगे 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, जितने मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं उससे -1, तो 4 - 1 इज 3। मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर्स आप कैसे निकालते हो, जो भी आपको ऑर्डर दिया हुआ होता है, सपोज p अगर ऑर्डर है तो सीलिंग फंक्शन ऑफ p/2, तो 4/2 का अगर आप सीलिंग फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो गए 2, और कीज कितनी होंगी, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर्स -1, दैट मीन्स 1। अब हमें यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स और मैक्सिमम कीज की बात करें तो हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर देखो ब्लॉक पॉइंटर्स 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। की पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे 3, 1 2 एंड 3, और की पॉइंटर के साथ ही आपके रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी कितने हो जाएंगे, जितने की पॉइंटर्स होंगे, तो 1 2 3। ओके, तो अब देखो इतने से स्टेटमेंट से कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है बी ट्री की, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, आपने एक बी ट्री ऑर्डर 4 का बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब इनिशियली आपका बी ट्री एम्प्टी है, बाय 10 सक्सेसिव इंसर्शन, मतलब आपने 10 उसके अंदर सक्सेसिव इंसर्शन प्लेस किए हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब आप ये 10 सक्सेसिव इंसर्शंस कर रहे थे बी ट्री के अंदर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग ऑपरेशंस कितने थे। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, अगर बी ट्री के अंदर आप एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर नोड्स इंसर्ट करवाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है नोड्स मैक्सिमम नोड्स स्प्लिटिंग की। यानी कि जैसे अगर मैं इसके अंदर जो नोड्स का इंसर्शन है वो ऐसे कर रहा हूँ 1 2, डेटा का इंसर्शन 3 4 5 अप टू सो ऑन 10, अगर मैं इस तरीके के नंबर्स इस बी ट्री में इंसर्ट करवाऊंगी तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिटिंग मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए, let's take 10 successive key values as 1 2 3 because which can cause a maximum possible splits। ओके, अब हमने हमारे ब्लॉक का स्ट्रक्चर देख लिया है, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो मैं मैक्सिमम कीज कितनी डाल सकती हूँ, इसके अंदर 3 कीज डाल सकती हूँ, 1 2 एंड 3, ये कीज हो जाएंगी, और ये आपके इसके ब्लॉक पॉइंटर्स या आप इसको चाइल्ड पॉइंटर्स भी बोल सकते हो। अब देखो आपको इंसर्शन करवाना है, तो सबसे पहले 1 इंसर्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 इंसर्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 3 है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, और ये पता ही है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब देखिए 1 2 3 तो इजीली इंसर्ट हो गए। अब नेक्स्ट डेटा आया आपका 4। 4 जो इंसर्ट अगर आपको करना है तो 4 के इस नोड में इंसर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये नोड ऑलरेडी फुल है। नोड ऑलरेडी फुल है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट परफॉर्म करना पड़ेगा, और स्प्लिट कहाँ से परफॉर्म होता है, मिड पे से। तो यहाँ पे देखो मिड वैल्यू में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो यह मैंने आपको समझाया था जब हमने इंसर्शन और डिलीशन पढ़ा था कि यहाँ पे आप मिड 2 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हो, यानी कि सेकंड प्लेस को भी ले सकते हो, थर्ड प्लेस को भी ले सकते हो। लेकिन जो भी आपने ली है, जो भी आपने डिसाइड किया है या सेलेक्ट किया है कि सपोज मैं करूंगी हमेशा सेकंड पोजीशन पे से स्प्लिट, तो मुझे थ्रू आउट दी कंप्लीट ट्री प्रोसीजर आपको हमेशा सेकंड पोजीशन पे से स्प्लिट करना है, अदरवाइज क्या होगा, ट्री आपका सही से प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो लेट्स अज्यूम, तो कैसे करेंगे इसमें स्प्लिटिंग, सबसे पहले इस 4 को यहाँ पे अरेंज करो, 4 को अरेंज करने के बाद ये मेरा मिड वैल्यू निकली, तो ये इस मिड वैल्यू पे आपका स्प्लिट होगा। स्प्लिट का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 आपका जाएगा रूट में, 2 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा आपका 1 वाला ब्लॉक, और 2 के राइट चाइल्ड बन जाएंगे आपके 3 और 4 वाले ब्लॉक। तो कैसे बन जाएगा ये मैं एक समझा देती हूँ, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 2, अभी यहाँ पे मैं ब्लॉक पॉइंटर्स बार बार नहीं बना रही, ये समझ लो आप की पॉइंटर्स ही हैं। 2 के लेफ्ट में क्या आ गया 1, ओके, और 2 के राइट में क्या आ जाएगा आपका 3 एंड 4, ऐसे ही होता है। ओके, अब देखो इसके बाद 5 को इंसर्ट करेंगे तो 5 2 के राइट में जाएगा और 4 के भी राइट में जाएगा, तो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अभी देखो सिर्फ एक स्प्लिटिंग हुई है अपनी, है ना। ओके, 5 पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आया आपका 6,
6 आपका 2 के राइट में जाएगा और 5 के भी राइट में सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, ओवरफ्लो कंडीशन आ गई तो 4 पे से स्प्लिट हो जाएगा वापस सेकंड पोजीशन पे से, तो 4 कहाँ चला जाएगा, रूट में, और यहाँ पे नोड स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो देखो ये नोड स्प्लिटिंग हुई तो 4 आपका ऊपर गया, 2 के लेफ्ट में 1 है, 2 के राइट में 3 रहेगा, ठीक है। 4 के लेफ्ट में या फिर आप क्या बोल सकते हो 2 के राइट में भी 3 रहेगा, और 4 के राइट में क्या आ जाएंगे 5 और 6। तो ये एक और स्प्लिट आ गया, एक स्प्लिट हमारा पहले हुआ था। अब आपको इंसर्ट करवाना है 7। तो देखो 7 कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 4 के राइट में और 6 के भी राइट में, बट यहाँ पे आराम से 7 आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई स्प्लिटिंग की सिचुएशन नहीं आएगी। अब आपको इंसर्ट करवाना है 8। 8 इंसर्ट करवाने के लिए 8 कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे, क्योंकि 4 से बड़ा है तो राइट में जाएगा और 7 से भी बड़ा है तो राइट में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग किस पे हो जाएगी, 6 पे। तो 6 आपका रूट में चला जाएगा और यहाँ पे एक नोड स्प्लिट हो जाएगा। तो एक स्प्लिटिंग और हो गई आपकी 8 पे इंसर्शन पे, ठीक है, 8 के इंसर्शन पे। तो आपका अब ट्री कैसे बन गया, 2 4 6 आपके रूट नोड में चले गए, 2 के लेफ्ट में 1, 2 के राइट में 3, 4 के राइट में 5 और 6 के राइट में 7 एंड 8। ओके, अब आपको इंसर्ट करना है 9। तो 9 यहाँ पे इजीली इंसर्ट हो सकता है विदाउट एनी स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखो 9 के केस में हमें कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 9 यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा। बट अब आया 10। तो 10 ऑब्वियसली 6 के राइट में जाएगा क्योंकि 6 से बड़ा है और 9 के भी राइट में जाएगा। बट क्या 10 को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो नोड स्प्लिटिंग होगी 8 पे, तो 8 जाएगा ऊपर, ओके, और 10 यहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है। 7 9 10 हो जाएगा यहाँ पे। और अब देखो लेकिन 8 को अब आपको कहाँ इंसर्ट करवाना होगा, रूट नोड पे, यानी कि यहाँ पर। क्या 8 यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। इस केस में यहाँ पर एक और स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी कि जब आप 10 को इंसर्ट करवा रहे थे तो कितनी स्प्लिटिंग हुई, 2। एक तो 8 पे स्प्लिटिंग हुई और फिर 4 पे स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्प्लिट्स हो गए, 2 स्प्लिट्स हो गए, ठीक है। तो कितने टोटल स्प्लिट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो देखो 9 और 10 यहाँ इंसर्ट हो जाएंगे और 4 पे स्प्लिटिंग होगी तो 4 रूट नोड में चला जाएगा, 4 के लेफ्ट में 2 आ जाएगा, 4 के राइट में आपका आ जाएगा 6 एंड 8 वाला नोड, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा बी ट्री। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको एक तो ये क्लियर हुआ कि स्प्लिट्स आप कैसे काउंट कर सकते हो। दूसरा क्या क्लियर हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स कब मिलेंगे, जब आपके पास सक्सेसिव की वैल्यूज होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी चीज हमें इसमें क्या पता चलेगी, ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नोड की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है। मिड पे स्प्लिटिंग होती है, अगर ऑड वैल्यूज है तो मिड वैल्यू इजीली निकल जाएगी, लेकिन अगर इवन वैल्यूज है, जैसे यहाँ हमारे केस में इवन वैल्यूज थी, तो आपको एक पोजीशन फाइनल करनी कि आप किस पोजीशन पे से हमेशा स्प्लिटिंग परफॉर्म करोगे। और क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि एक डेटा के इंसर्शन पे कई बार 2 या 2 से ज्यादा नोड्स भी स्प्लिट हो सकते हैं, अगर आपके जो अपर लेयर नोड्स हैं वो भी फुल है तो। ओके, तो ये सारे हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, तो हमारे इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग ऑपरेशन दैट में टेक प्लेस इज नंबर ऑफ 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54. The order of a leaf node in a B plus tree is the maximum number of value and data record pairs it can hold. देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है आपको कि जो ऑर्डर है लीफ नोड का इन अ बी ट्री वो क्या है, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू और डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर पेयर्स इट कैन होल्ड। गिवन दैट ब्लॉक साइज इज 1K बाइट, data record pointer is 7 bytes long, value field is 9 bytes long, and the block pointer is 6 bytes long. What is the order of the leaf node? Suppose order को मान लेते हैं P. अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में एक कैच है। क्या कैच है, अगर हम जनरली बी प्लस ट्री की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्डर होता है आपका वही आपके नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर को दे रखा है कि जो ऑर्डर है लीफ नोड का वो क्या है, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू एंड डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर इट कैन होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपसे इन्होंने लीफ नोड के स्ट्रक्चर की बात करी, तो बी प्लस ट्री का लीफ नोड क्या होता है आपका, आपके अंदर इसके अंदर की पॉइंटर्स और रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, की पॉइंटर्स एंड रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, प्लस आपके पास एक ब्लॉक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट ब्लॉक को। इस तरीके से आपके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि के और आर, पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ की प्लस योर रिकॉर्ड पॉइंटर, प्लस ब्लॉक पॉइंटर कितना होता है लीफ नोड पे, एक ही होता है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर, सपोज हमने ब्लॉक पॉइंटर को मान लिया बी,
और ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं, आपको लीफ नोड का ब्लॉक बनाते हैं, और ब्लॉक का साइज आपको दे रखा है 1K बाइट्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, आपकी 1K बाइट से। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्लॉक पॉइंटर एक ही होगा जो सिर्फ इस नेक्स्ट नोड को ब्लॉक करेगा। की और रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्डर जो है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू एंड डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर। तो ये हमारे ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये के आर ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो पी ऑर्डर, पी जितने आप, जो पी की वैल्यू है उतने आप इसके अंदर की और रिकॉर्ड पॉइंटर्स इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे के प्लस आर और ये आ जाएगा। अब देखो, बस अब सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू दे रखी है 6 बाइट्स, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद है आपको यहाँ पे 7 बाइट्स दे रखी है रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू, और वैल्यू फील्ड या फिर की पॉइंटर बोल लो, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 बाइट्स। इसने इसको n माना है, मैंने यहाँ पे p माना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू 63.625। तो देखो 63.625 और n इज लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इसलिए आपको इसमें वैल्यू क्या लेनी है, 63। 64 मत ले लेना, इसका वैल्यू आएगा 63, क्योंकि कंडीशन है लेस देन इक्वल टू, दैट्स व्हाई आंसर इज योर 63। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको नोड का स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब इस नोड में क्या बोल रहा था कि बी प्लस ट्री, तो इसने बोला, और इसमें इसने थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी कि ऑर्डर को ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ की एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। ऑल्सो इसने किसका ऑर्डर पूछा है, लीफ नोड का। तो जो बी प्लस ट्री है उसके अंदर लीफ नोड अलग होता है और नॉन लीफ नोड अलग होता है, क्योंकि जो नॉन लीफ नोड्स होते हैं उसमें रिकॉर्ड पॉइंटर्स नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ की पॉइंटर और ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि आपसे कौन से नोड का ऑर्डर पूछा गया है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A B plus tree index is to be built on the name attribute of the relation student. ओके, एक B plus tree का इंडेक्स बनाया है स्टूडेंट रिलेशन पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ओके, assume that all student names are of length 8 बाइट, यानी कि की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 8 बाइट्स। ओके, डिस्क ब्लॉक साइज आर 512 बाइट, यानी कि हमारे जो डिस्क ब्लॉक का साइज है वो कितना है, 512 बाइट्स। एंड इंडेक्स पॉइंटर आर ऑफ साइज 4 बाइट, इंडेक्स पॉइंटर बोल लो, चाइल्ड पॉइंटर बोल लो या ब्लॉक पॉइंटर बोल लो, इसका साइज कितना दे रखा है, 4 बाइट्स। इसका साइज दे रखा है 4 बाइट, की पॉइंटर का साइज दे रखा है 8 बाइट। ठीक है, given this scenario what would be the best choice of the degree of the B plus tree। तो देखो इसके अंदर हमें पता है कि अगर P ऑर्डर है आपका, तो हमारे ब्लॉक मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स तो कितने हो जाएंगे, P, और की पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे, P माइनस 1 एक ब्लॉक के अंदर। तो P माइनस 1 को तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, की से, K की वैल्यू से, क्योंकि इतने एक की का साइज 8 बाइट्स है, तो P माइनस 1 की का साइज कितना हो जाएगा, P माइनस 1 इंटू के, प्लस एक ब्लॉक का साइज कितना है 4 बाइट, तो P ब्लॉक्स का साइज कितना हो जाएगा, P इंटू बी। ठीक है, और ये कंप्लीट आप जब इस सारी वैल्यूज को आप कंप्लीटली कहाँ स्टोर करवा रहे हो, एक ब्लॉक में, और इस ब्लॉक का साइज कितना है 512 बाइट्स। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, इसके लेस देन इक्वल टू 5125। देखो इस तरीके से बनता है ये इक्वेशन। ठीक है, सिंपल देखना है, एक की का साइज है 8 बाइट और मैं ब्लॉक के अंदर कितनी कीज डाल सकती हूँ, P माइनस 1, तो P माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी K से, तो मुझे सारी कीज के साइज मिल जाएंगे। इसी तरह से एक ब्लॉक का साइज है 4 बाइट और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हैं, P, तो P को इंटू कर दूंगी ब्लॉक पॉइंटर के साइज से, तो इससे मेरे को सारे ब्लॉक पॉइंटर्स का साइज मिल जाएगा। और ये जितनी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज मैं किस में स्टोर करा रही हूँ, एक ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक का साइज कितना गिवन है 512 बाइट। तो ये जो वैल्यू है इसका साइज, ये जो वैल्यू है किसके लेस देन इक्वल टू आएगी, आपकी 512 बाइट्स के। ओके, अब बस सिंपल क्या करना है, हमको B की वैल्यू पता है कितनी है 4, K की वैल्यू पता है हमें 8। ठीक है, ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रखो तो सिर्फ एक P वैल्यू अननोन रहेगी, वो वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी। तो देखो मैंने ये सॉल्व किया है यहाँ पे, देखो P माइनस 1 इंटू के, P इंटू बी पी लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, तो P माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा, P इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 512। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 P लेस देन इक्वल टू 520, तो P लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 43.33।
लेस देन इक्वल टू इसलिए कौन सी वैल्यू ले लेंगे 43। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 43। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ये आया समझ में। देखो इसको भी, इसके लिए भी आपको ये ब्लॉक का स्ट्रक्चर समझ में आना जरूरी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट बहुत छोटे और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत है। इवन याद रखने की भी जरूरत नहीं है अगर मैं कहूँ तो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऑलरेडी अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। कंसिडर अ बी प्लस ट्री इन विच द सर्च की इज 12 बाइट लॉन्ग। ओके, के की वैल्यू हमको देखो, सर्च की यहाँ पे लिखते जाओ। सर्च की आपको दे रखी है 12 बाइट लॉन्ग। ब्लॉक का साइज दे रखा है, ठीक है, ब्लॉक साइज कितना दे रखा है 1024 बाइट्स। रिकॉर्ड पॉइंटर यानी आरपी, आरपी का साइज दे रखा है 10 बाइट्स लॉन्ग। और ब्लॉक पॉइंटर यानी कि बीपी, इसका साइज दे रखा है 8 बाइट्स लॉन्ग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच नॉन लीफ नोड ऑफ द ट्री इज। ईच नॉन लीफ नोड, अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, ईच नॉन लीफ नोड बोला है, ठीक है। और कौन सा ट्री है, बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री का जो नॉन लीफ नोड होता है उसके अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर्स नहीं होते हैं। बी प्लस ट्री के सिर्फ लीफ नोड होता है, उस पर रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं। देखो ये जो नोड का ये जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर है ये आपका है नॉन लीफ नोड का, ठीक है, ये है नॉन लीफ नोड का इन अ बी प्लस ट्री। बी ट्री में तो सारे सेम होते हैं ना, लेकिन जो बी प्लस ट्री का लीफ नोड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, उसमें आपका ब्लॉक पॉइंटर आएगा प्लस की पॉइंटर आएगा एंड ऑल्सो रिकॉर्ड पॉइंटर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये फिर वापस से ब्लॉक पॉइंटर आएगा, फिर की पॉइंटर आएगा, रिकॉर्ड पॉइंटर आएगा। ओके, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। तो देखो आप लोगों को ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच नॉन लीफ नोड। हालांकि इन्होंने रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू दे रखी है, बट इस पॉइंटर की कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि हमसे नॉन लीफ नोड के बारे में पूछा गया है और नॉन लीफ नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर होता ही नहीं है। नॉन लीफ नोड किससे मिलके बनता है, ब्लॉक पॉइंटर और की पॉइंटर से। ओके, तो की पॉइंटर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 बाइट्स। ओके, ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8 बाइट्स, ये रही 8 बाइट्स। और ब्लॉक का साइज कितना दे रखा है, अगर ब्लॉक के साइज की बात करें तो ब्लॉक का साइज दे रखा है 1024 बाइट्स। बस सिंपली अब क्या है, ये वैल्यूज आपको रखनी है अपने को, हमें इक्वेशन तो पता ही है क्या होगी। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, अगर मैं मानूं कि एम है मेरा ऑर्डर बी ट्री का, ठीक है, एम अगर ऑर्डर है तो अगर की पॉइंटर का एक की पॉइंट आपके पास, हमें मैक्सिमम में पता है कि अगर एम ऑर्डर है तो ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम एम हो जाएंगे, ठीक है, वो टेबल मैंने आपको समझाई थी। और ब्लॉक पॉइंटर्स मैक्सिमम एम है तो की पॉइंटर्स मैक्सिमम कितने हो जाएंगे m-1। तो आपको सिंपली पहले m की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे m इंटू ब्लॉक पॉइंटर का साइज प्लस m-1 इंटू की पॉइंटर का साइज, यही हो जाएगा, क्योंकि m इज अ मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स एंड m-1 इज अ maximum key pointers that can be adjusted into your one block. Okay, it's less than equal to block size, वो दे रखा है 1024। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो वैल्यू कितनी निकल रही है, m is less than equal to 51। m is less than equal to 51 तो हम m क्या मान सकते हैं, 51 मान सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर हमारा कितना होगा 51। अब देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन में 51 दे रखा है तो इसको 51 नहीं टिक कर देना है, क्यों, क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू निकली है m की। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी आ सकती है, ठीक है। तो m जो है वो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हम कैसे निकालते हैं m-1 या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर -1। तो m-1 कितना हो जाएगा 51 माइनस 1 दैट इज 50। तो इसका आंसर होगा 50, क्योंकि आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पूछी गई है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स पूछे गए होते तो आप 51 लगाते, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा गया होता तो भी आप 51 लगाते, लेकिन यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पूछी गई है इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे 50। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इज 50। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बी ट्री
used as an index for a large database table has 4 levels including the root node. If a new key is inserted in this index, then the maximum number of nodes that could be newly created in the process. देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कब बन सकते हैं, जब अगर आप न्यू की जो है वो ऐसे इंसर्ट करा रहे हो कि उसकी वजह से हमेशा स्प्लिटिंग परफॉर्म हो रही हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज मैंने लेवल ले लिए हैं 4, ये मेरे 4 लेवल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑर्डर ले लिया है मैंने 3। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बताया नहीं गया है कि कौन से ऑर्डर का ट्री है। सिंपल यहाँ पे बस दे रखा है कि एक ट्री है जिसमें हमने 4 लेवल्स तक ट्री जो है हमारा बन रखा है। ओके, तो देखो 1 2 3 4 लेवल्स तक मैंने इसको बना लिया है और इसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सारे नोड्स पे जो है वैल्यूज फुल है, मतलब सारे नोड्स कंप्लीटली फुल है। कैसे पता करेंगे, मैंने यहाँ पे इस ट्री का ऑर्डर माना है 3। अगर ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी आ सकती है 2। तो देखो 1 2 1 2 1 2 सारे नोड्स में मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इंसर्ट कर दी है। अब सपोज न्यू की आती है y नाम से, तो y को अगर मैं यहाँ इंसर्ट करती हूँ, सपोज y जो है यहाँ पे इंसर्ट होगी, लेकिन y यहाँ इंसर्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फुल है। तो उस केस में क्या होगी, आपकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होगी तो ये y सपोज ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाले में भी इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फुल है, तो फिर से स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, फिर वापस स्प्लिटिंग होगी तो एक को नया नोड बनेगा और ये y ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर से स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अगेन ये जब रूट नोड पे जाएगा तो रूट नोड भी ऑलरेडी फुल है, तो यहाँ पे भी आप नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे भी एक स्प्लिटिंग होगी और यहाँ एक और नोड आपका बन जाएगा। तो आपके टोटल कितने नए नोड्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने बन गए यहाँ पे आपके 5। ओके, तो इसका मतलब हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इन ऑल n levels we got an 1 extra node and we got a new root 2, so we have a total n plus 1 extra node। so n लेवल हमें कितने दे रखे थे 4, इसको हम प्लस कर देंगे 1 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ओके, ये आप वर्स्ट के सिनेरियो मान के चलोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is false about b or b plus tree? B or B plus tree grows upward while binary search tree grows downward. The complexity of search operation in B or B plus tree is better than the red black tree in general. Option C is number of child pointers in a B or B plus tree is always equal to the number of keys in it plus 1. A B or B plus tree is defined by the term minimum degree, and minimum degree depends on hard disk block size, key and address sizes. Okay, let's start with the option A. B or B plus tree grow upward while binary search tree grows downward. This is true. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। Time complexity of search operation in B or B plus tree is better than red black tree in general. No, दोनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सर्च की ऑर्डर ऑफ log n एसिम्प्टोटिक होती है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। फिर भी मैं आपको ऑप्शन सी भी बता देती हूँ क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर इन अ बी और बी प्लस सी। चाइल्ड पॉइंटर हो गया आपका ब्लॉक पॉइंटर, इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कीज इन इट प्लस 1, क्योंकि देखो की जो होती है वो क्या होती है, ब्लॉक पॉइंटर माइनस 1, मैक्सिमम जो भी होती है वैल्यू, तो ब्लॉक पॉइंटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कीज प्लस 1। तो ये आपको इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये तो ट्रू है, हमें फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी करेक्ट है कि बी और बी प्लस टी कैसे डिफाइन करते हैं, बाय अ टर्म मिनिमम डिग्री, और मिनिमम डिग्री किस पे डिपेंड करती है, हार्ड डिस्क ब्लॉक साइज, कीज एंड एड्रेस साइजेस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो योर ऑप्शन बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दोनों की। अब क्वेश्चन नंबर 59, द ऑर्डर ऑफ एन इंटरनल नोड इन अ बी प्लस ट्री इंडेक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि ऑर्डर जो है इंटरनल नोड का बी प्लस ट्री में वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर मतलब ब्लॉक पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर मतलब इंडेक्स पॉइंटर, सब चीजें सेम है। तो ब्लॉक पॉइंटर आपके क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर को बताता है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड दे कैन हैव। सपोज दैट अ चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट्स, तो चाइल्ड पॉइंटर कितना लेगा 6 बाइट्स, एंड द सर्च फील्ड वैल्यू टेक्स 14 बाइट, ये जो है ये कितनी वैल्यू ले रही है 14 बाइट्स, एंड द ब्लॉक साइज इज 512 बाइट, और इस ब्लॉक का साइज कितना है 512 बाइट। देखो इस ब्लॉक को अगर आपने बना लिया ना एग्जाम में,
तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस के आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो ब्लॉक का साइज दे दिया, इसका साइज दे दिया, इसका साइज दे दिया, और क्या पूछा है पी, ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ द इंटरनल नोड, मतलब इस पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वापस सेम ही चीज हो जाएगी। पी जो है वो क्या आइडेंटिफाई करा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स। तो अगर पी ब्लॉक पॉइंटर्स हैं तो साइज कितना हो जाएगा, पी ब्लॉक पॉइंटर्स का जो एक पॉइंटर का साइज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि पी ब्लॉक पॉइंटर्स है तो की पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे, p माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे की पॉइंटर से, दैट मीन्स kp, और ये किसके लेस देन इक्वल टू होगा ब्लॉक साइज, दैट मीन्स 512। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। इसमें kp की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 14, यहाँ 14 रख लेना। ओके, इसको सॉल्व करो, p की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है फॉर योर इजीनेस। तो यहाँ पे p की, यहाँ पे इसने n मान लिया, इस ऑर्डर को p आप मान सकते हो, मैं p मान के चलती हूँ कंटिन्यूसली, ताकि क्या एक ही तरीके का सिनेरियो मेंटेन रहे। तो p जो है आपका कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 26.3। उसको सॉल्व कर लेना, जो इक्वेशन मैंने दी है उसमें सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और वो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। वो पूरा सॉल्व मैं यहाँ करके नहीं बता रही हूँ, वो आप खुद से करिएगा। ओके, तो p इज लेस देन इक्वल टू 26.3, तो इसको आप लेस देन इक्वल टू इसलिए कितनी वैल्यू ले लोगे, 26। सो करेक्ट आंसर इज 26। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। P plus tree are considered balanced because the length of the path from the root to all leaf nodes are all equal. This is right. The option A is correct itself, क्योंकि B plus tree में क्या होता है, लेंथ जो होती है रूट से लेके सारे जो लीफ नोड्स होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं, तो लेंथ जो होगी वो इक्वल होती है सारे लीफ नोड्स के लिए। तो दिस इज द ऑप्शन ए, इसीलिए हम B plus tree को क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन बी क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू ऑल लीफ नोड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर एट बाय एट मोस्ट 1, दिस इज रॉन्ग। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी टू नॉन लीफ सिबलिंग नोड्स डिफर बाय एट मोस्ट 1, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Number of records in any two leaf nodes differ by at most 1, this is also wrong. So correct answer is A. Okay, correct answer is A. So that's it for this lecture, क्योंकि इसमें मैंने 10 क्वेश्चन से लिए हैं, ताकि क्या है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रोसेस कर पाओ, खुद से भी करने की कोशिश करो। अब देखो, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, मैंने सॉल्व करके दिखा दिए, अब क्या करो, नेक्स्ट टाइम वापस इस वीडियो को रिपीट करो और वीडियो में पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स मैच करने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बी और बी प्लस ट्री आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।